ध्यान से देखिए, अब हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसके पहले में जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया था, हम उसे इम्प्रॉपर बना रहे थे। अब यहाँ पर इम्प्रॉपर दिया है, उसे जो है वापस से जो है हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर 45 है और डिनोमिनेटर 11 है, तो न्यूमरेटर जो है हमारा बड़ा है, और जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हम उसे जो है कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि कुछ नहीं करना है, इसके लिए बस आपने क्या करना है कि सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना होता है हमें डिनोमिनेटर से। तो याद रखिए कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और जब ये करेंगे आप, उसके बाद आपका जो आंसर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, उसके हिसाब से हमें लिखना होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखिए कि जब हम डिवाइड करेंगे तो उसे लिखेंगे कैसे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो हम अंदर लिखेंगे 45 और इसे डिवाइड करना है डिनोमिनेटर 11 से। अब 11 की टेबल हम ऐसा पढ़ें कि या तो 45 आए या इससे थोड़ा एक कदम पीछे रहे। तो 11 4s आर 44। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 4 गया तो 1 और 4 में से 4 माइनस किया 0। बच्चों याद रखिए कि यहाँ पर एक रिमाइंडर बच गया है, और जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है, यहाँ पर भी कुछ आंसर आया है, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, जो डिवाइड में होता है। तो अब ये डिवाइड हमने कर लिया है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा कोशेंट यानी जो हमारा आंसर आया है वो हमारा होल नंबर बनता है, तो हमें इसे बड़ा सा लिख देना है। इसके बाद हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। डिनोमिनेटर जो है वो चेंज होगा ही नहीं, तो डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख दीजिए आप, और बच गया ये रिमाइंडर को जो है ऊपर लिख दीजिए। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। बार बार वीडियो को देखिएगा आप, तो आपकी ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो बच्चों इसको अगर हम घुमा के चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये जो है, अगर हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में वापस कर दें तो ये आंसर आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 11 जा 44 और उसमें ऐड कर दिया 1, तो हो गया 45, और 45/11 ही क्वेश्चन है। इसका मतलब कि हमने सही किया है। तो बार बार देखिए और अपने बुक से 1-2 एग्जाम्पल लीजिए और सीख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।